Hello, my dear students. Today we are going to learn a removal of to. That how we remove to from a sentence. हम sentences से to को कैसे remove करते हैं इसको हम जानते हैं as a topic, as a grammatical topic which is removal of to और remove to भी इसको बोला जाता है. So इस कड़ी में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और कुछ रूल्स को समझेंगे कि हम सेंटेंसेस से जब टू को हटाते हैं तो क्या प्रोसीड्यूर होता है, क्या प्रोसीड्यूर हमको फॉलो करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. टू एक एडवर्ब है. टू क्या है? एक एडवर्ब है. यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का सेंस एक्सप्रेस करता है. जब टू को हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, तो हमें वो पॉजिटिव सेंस भी देता है और नेगेटिव सेंस भी देता है. जब इसे पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है तो इसका अर्थ होता है ऑल्सो. देखो, जब टू का जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं और वो हम किस वे में यूज़ करते हैं, एज अ पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, तो उसका जो मतलब होता है वो ऑल्सो का मतलब होता है. उसका अर्थ आता है ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है आई टू वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन. आई टू वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई ऑल्सो वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन, कि मुझे भी फंक्शन में इन्वाइट किया गया था. जब इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है, ओके, जब इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है एक्सेसिव और मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और प्रॉपर. देखो, पॉजिटिव सेंस में ऑल्सो का सेंस देता है, और जब हम नेगेटिव सेंस में सेंटेंस में जब हम टू का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब अत्यधिक, और मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और प्रॉपर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब ये हमें देता है. फॉर एग्जांपल, नेहा इज़ टू नॉटी. नेहा इज़ टू नॉटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेहा इज़ वेरी नॉटी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नेहा इज़ नॉटियर दैन शी शुड बी. नेहा इज़ नॉटियर दैन शी शुड बी, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. ओके, यू आर टू माइजर. यू आर टू माइजर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू आर मोर माइजर दैन दैन यू शुड बी. यू आर मोर माइजर दैन यू शुड बी, और यू आर मोर माइजर दैट इज, और यू आर मोर माइजर विच इज़ प्रॉपर. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे तरीक़ों से हम टू को रिमूव करके. जब टू का प्रयोग, ओके, जब टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, जब टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता. देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरह आप इसको समझ सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में जब हम टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं तो वहाँ पे हमको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती है. टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होने पर ही सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ये बहुत ही क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ही इज़ टू वीक. अब देखो, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं मैंने. अब इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, बस ऑब्जॉर्व करना है. इनके हिंदी अनुवाद को ऑब्जर्व करना है, इंग्लिश पढ़ना है और इनके हिंदी ट्रांसलेशन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आप इससे क्या सीख सकते हो, क्या समझ सकते हो. ही इज़ टू वीक टू वॉक. ही इज़ टू वीक टू वॉक. वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता. वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता. The weather is too cold to go out. The weather is too cold to go out. मौसम इतना ठंडा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता. मौसम इतना ठंडा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता. He is too poor for an industrialist. He is too poor for an industrialist. वह इतना गरीब है कि वह उद्योगपति नहीं हो सकता. वह इतना गरीब है कि वह उद्योगपति नहीं हो सकता. द टी इज़ टू हॉट. द टी इज़ टू हॉट. चाय इतनी गर्म रहनी चाहिए, चाय जितनी गर्म रहनी चाहिए उससे अधिक गर्म है. सपोज़ कि आपको कोई कप ऑफ टी ला कर देता है और आप एक शिप लेते हो, और वो चाय बहुत गर्म होता है, अनड्रिंकेबल है, आप पी नहीं पाओगे, इतना गर्म होता है, तो आप क्या बोलते हो, द टी इज़ टू हॉट. मतलब चाय को पीने के लिए जितना
गर्म होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा गर्म होता है, तो आप बोलते हो द टी इज़ टू हॉट। Nowadays leaders are too anxious, इसको anxious पढ़ा जाता है। Nowadays leaders are too anxious about pomp and show, इन दिनों नेता तड़क भड़क या दिखावे के लिए अत्यधिक बेचैन रहते हैं। अब देखो इन सारे सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चलता है। हमने ऑब्जर्व किया, अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या पता चला। By observing all the above sentences, we see that to has been used to show merit। देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिखा हुआ है। to को कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेरिट को शो करने के लिए। By observing all the above sentences, we see that to has been used to show merit or demerit। मेरिट या डिमेरिट को शो करने के लिए to का यूज़ किया जाता है, और या तो to show the sense of excess और more than what is required और proper, या तो to का हम ऐसे इस्तेमाल किए हैं जहाँ पर उसका मतलब दे रहा है अत्यधिक या ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत के मुताबिक न होना, है ना। ऐसे सेंटेंसेस के मीनिंग सेंस में बिना चेंज किए, है ना, ऐसे सेंटेंसेस के मीनिंग और सेंस में बिना चेंज किए ही सेंटेंसेस में प्रयुक्त मतलब यूज़ किए गए टू को हटाया जा सकता है, मतलब रिमूव किया जा सकता है। तो मतलब इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और जब भी हम सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम ये ख़ास ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर उस सेंटेंस का जो ओरिजिनल सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट एलिजिबल और यू आर नॉट प्रोवाइडेड, you are not allowed to change the original idea, to change the original meaning of the sense while transforming any sentences, right। तो ये आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल आइडिया है, ओरिजिनल सेंस है, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर वो सेंस नहीं बदल रहा है तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को चेंज या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब हमको रूल्स समझने होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स दैट हाउ वी कैन रिमूव टू फ्रॉम अ सेंटेंस। ओके, नंबर 1 रूल व्हाट वी हैव, यदि टू के बाद, अब रूल्स को समझना, सारा खेल जो है ना, सारा महाभारत और रामायण यहीं से शुरू होने वाला है। यदि टू के बाद कोई नेगेटिव एडजेक्टिव, देखो नेगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव मीनिंग, वैसा एडजेक्टिव जो कि नेगेटिव मीनिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो टू के बाद कोई भी नेगेटिव एडजेक्टिव आए और नेगेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं रहे। अब देखो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इन्फिनिटिव क्या होता है और इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है। कोई भी फ्रेज जो कि टू के साथ शुरू हो, कोई भी फ्रेज जो टू के साथ शुरू हो उसको कहा जाता है इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज, जो कि आपको अगले रूल्स में पता चल जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस रूल्स को समझते चलो। कोई भी यदि टू के बाद कोई नेगेटिव एडजेक्टिव रहे और नेगेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं रहे तो टू को वेरी में चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट रूल, टू को किस में चेंज कर दिया जाता है, वेरी में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल सी, ये बहुत ही एकदम वाटर की तरह क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही इज़ टू विकेड। अब देखो विकेड का मतलब होता है बुरा इंसान, है ना, कपटी आदमी जो होता है, एक दूसरे के तरक्की को देखकर जो जलता है ना, उसको कहा जाता है विकेड इंसान, जो हमेशा किसी न किसी के बारे में बुरा भला सोचता रहता है, उसको कहते हैं विकेड मैन और वुमेन। सो ही इज़ टू विकेड मतलब वो बहुत बुरा है। तो इसको आप जो है ना देखते हो कि एक नेगेटिव एडजेक्टिव विकेड यूज़ किया गया है और इसके बाद कोई भी इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, आपका सेंटेंस यहीं पे एंड हो जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, टू को सिर्फ वेरी में कन्वर्ट करते हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ही इज़ वेरी विकेड। नंबर 2 एग्जाम्पल में हमारे पास यू आर टू सेल्फ सेंटर्ड। अब देखो सेल्फ सेंटर्ड भी एक नेगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये कैसे होगा, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड मतलब वैसा इंसान जो कि खुद के बारे में ही सोचता रहता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नेगेटिव एडजेक्टिव के पास बाद में कोई भी इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है, सेंटेंस एंड कर जा रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली टू को वेरी में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को जस्ट का तस छोड़ देंगे। यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। हो गया, बस इतना ही तो करना था। रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर 2, यदि टू के बाद कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब देखो रूल नंबर फर्स्ट में हमारे पास टू के बाद क्या आ रहा था, टू के बाद आ रहा था नेगेटिव एडजेक्टिव, तो हम टू को वेरी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे टू के बाद कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब वैसा एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करे, एन एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग ए पॉजिटिव मीनिंग आए, उस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं रहे, तो टू सेंस के अनुसार, तो टू जो होता है वो सेंस के अनुसार मोर देन व्हाट इज़ प्रॉपर और शुड बी और रिक्वायर्ड में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर वेरी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है टू को किस में, मोर देन व्हाट इज़ प्रॉपर, मोर देन व्हाट शुड बी और मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज़ टू लेबोरियस। अब देखो लेबोरियस मतलब वैसा इंसान जो कि कड़ा परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है ना, तो ये एक अच्छा सेंस देता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है मतलब। और इसके बाद जो है ना कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज भी नहीं आया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, सो ही इज़ टू लेबोरियस मीन्स इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ही इज़ मोर लेबोरियस दैन ही शुड बी, मतलब उसे जितना लेबोरियस होना चाहिए था उससे कहीं अधिक वो लेबोरियस है ना, उससे कहीं अधिक वो लेबोरियस है, मतलब एक्सेस है वो, मतलब बहुत ज़्यादा लेबोरियस है। सी इज़ टू कॉन्फिडेंट, शी इज़ टू कॉन्फिडेंट। अब देखो कॉन्फिडेंट जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट है, तो ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई भी इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, सी इज़ मोर कॉन्फिडेंट दैन व्हाट इज़ प्रॉपर, मतलब जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए उससे कहीं अधिक वो लड़की जो है वो कॉन्फिडेंट है। सी इज़ मोर कॉन्फिडेंट दैन शी शुड बी, मतलब उसे जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए उससे कहीं अधिक वो कॉन्फिडेंट है। ये रहा रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर थर्ड, यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव, अब देखो अब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो, चाहे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या नेगेटिव एडजेक्टिव हो, फर्क नहीं पैदा है ना। टू के बाद कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव या नेगेटिव आए और उस एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज रहे। अब हमने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या देखा था कि टू के बाद पॉजिटिव, टू के बाद फर्स्ट वाले में नेगेटिव एडजेक्टिव, सेकंड वाले में पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन इसमें एडजेक्टिव चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और उसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज आ रहे हैं और उसमें नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे रूल है कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव एडजेक्टिव आए टू के बाद और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज रहे तो टू को फॉलोइंग वे में चेंज किया जाता है। अब टू को कैसे यहाँ पर हम चेंज करेंगे ये आगे देखते हैं। तो हम जब ऐसा हो, ऐसा सिचुएशन हो कि हमारे पास टू के बाद एक पॉजिटिव या नेगेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद एक इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो हम टू को टू फॉलोइंग वे में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं टू को सो में चेंज करते हैं, बहुत सिंपल है, टू को सो में चेंज कर देते हैं। ओके, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज को निगेटिव दैट क्लॉज में, देखो निगेटिव दैट क्लॉज को केयरफुली समझो, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज को निगेटिव दैट क्लॉज में यानी अ क्लॉज बिगिनिंग विद दैट में चेंज कर दिया जाता है। मतलब वैसा क्लॉज जो कि दैट से शुरू होता है और उसमें नेगेटिव क्लॉज होता है, मतलब उस पार्ट में नॉट लगा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव दैट क्लॉज। तो नेगेटिव दैट क्लॉज में हम कन्वर्ट कर देते हैं किसको, इन्फिनेटिव फ्रेज को या इन्फिनेटिव वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हम टू को सो में चेंज करते हैं और फिर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज को क्या करते हैं, निगेटिव दैट क्लॉज में चेंज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी। ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब देखो
यहाँ पर टू तो यूज़ हुआ ही है सेंटेंस में, और जो बाद में जो वर्ड हुआ है वीक, और वीक क्या है, मतलब वीक बताता है कमज़ोरी के बारे में, है ना। तो ये क्या है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। और इसके तुरंत बाद एक इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है टू वॉक, है ना, एक इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है टू वॉक। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के समय, during the transformation of the sentence, what we are going to do is that we are going to change to in so, ना, right, we are going to replace to by so, to को हम so से replace करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव, ये जो इन्फिनिटिव वाले पार्ट हैं, इसको हम दैट क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे बजाबते क्या किया है, मैंने मेंशन कर दिया है कि ये क्या है, निगेटिव दैट क्लॉज है। अब देखो दैट से ये शुरू हो रहा है और इसमें नॉट है, तो ये दैट क्लॉज तो हुआ, और उसके साथ नॉट होने की वजह से ये नेगेटिव दैट क्लॉज बोला जाता है इसको। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। ओके, ऑनेस्ट क्या है, हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक इन्फिनिटिव फ्रेज यूज हुआ है, इन्फिनिटिव फ्रेज यूज हुआ है टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। अब मैंने आप पहले ही बता चुका था, या आपको पहले से पता होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब 3 4 5 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव फ्रेज है 1 2 3 और 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टू को क्या करेंगे, सो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ही इज़ सो ऑनेस्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इन्फिनिटिव वाले पार्ट हैं, इसको दैट क्लॉज में, निगेटिव दैट क्लॉज में कन्वर्ट कर देना है, सो सिंपल। सो ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वह इतना ईमानदार है कि वह घूस नहीं लेगा, वो ब्राइब नहीं ले सकता है ना। दे आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, दे आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन। अब देखो स्लो क्या है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, और टू कैच द ट्रेन एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दे आर सो स्लो, दे आर सो स्लो दैट दे कैन नॉट कैच द ट्रेन, और दे कैन नॉट, दैट दे कैन नॉट कैच द ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव दैट क्लॉज होगा। रूल नंबर 4th एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो, व्हाट वी हैव, यदि सेंटेंस में टू के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड रहे, अब देखो सेंटेंस में टू के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड रहे, मतलब दूसरा नेगेटिव वर्ड क्या होगा, नॉट होगा। तो टू को फॉलोइंग वे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले टू को सो में चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट को हटा दिया जाता है, नेगेटिव वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम नॉट को हटा दिया जाता है। इन्फिनिटिव फ्रेज को पॉजिटिव दैट क्लॉज में चेंज कर दिया जाता है। अब देखो हमको क्या करना होता है, थर्ड एंड लास्ट में जो इन्फिनिटिव पार्ट होता है या जो इन्फिनिटिव फ्रेज वाला पार्ट होता है, उसको हम पॉजिटिव दैट क्लॉज में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें। ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब देखो यहाँ पर टू तो यूज़ हुआ ही है, और यहाँ पे टू के साथ नॉट भी आया है, नेगेटिव वर्ड भी आया है। तो यहाँ पर ये नॉट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और उसके बाद में टू अंडरस्टैंड इट क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। ओके, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टू को हम सो में चेंज करेंगे, है ना, टू को हम सो में चेंज करेंगे, नॉट को हटाएंगे और इन्फिनिटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव दैट क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलो ये प्रोसेस करते हैं। टू को हटा दिया, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, नॉट को हटा दिया, दैट, अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव, दैट ही विल अंडरस्टैंड इट, दैट ही विल अंडरस्टैंड इट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट ही विल अंडरस्टैंड इट एक पॉजिटिव दैट क्लॉज हो जाएगा। मतलब ही इज़ सो इंटेलिजेंट, मतलब वह इतना समझदार है, इतना इंटेलिजेंट है कि वह इसे समझ लेगा, ही विल अंडरस्टैंड इट। सॉरी, ही इज़ टू शेल्फिश नॉट टू लेट यू डाउन, ही इज़ टू, उसी वे में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ही इज़ सो सेल्फिश दैट ही विल लेट यू डाउन, मतलब वह इतना सेल्फिश है कि वह आपको निराश ज़रूर कर देगा, है ना, वो आपको ज़रूर निराश करेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं।
जो कि 4th रूल तक मैंने इस वीडियो में 4 रूल दिए हैं आपको। और आपको करना क्या है, ये 2-3 बार इसको अच्छे से देख लो, ये रूल आपके दिमाग में हो जाएंगे। और ये रहा वर्कशीट, ये रहा होम वर्कशीट जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। आपको करना क्या है कि जिस स्टूडेंट्स ने इस होम वर्कशीट को अटैम्प्ट किया है, ट्राई किया है, वो इन सेंटेंसेस को मैच करें। मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं, मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसका जो होता है मैंने कर दिया है। और आपको क्या करना है ना, ये 11 थे ना, हाँ यहाँ तक थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि योर नेम कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे सबसे ऊपर अपना नाम, फिर एंटर बटन दबा कर नीचे क्लास, और फिर मार्क्स जो है ना ये लिखना है। ये ज़रूरी है, मैं देखूंगा कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया। अब देखो सैकड़ों बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, वर्कशीट बनाकर भेजते हैं, तो मैं सबका कॉपी जो है ना चेक नहीं कर पाता हूँ, उतना समय नहीं होता है मेरे पास। तो बेटर होगा कि आप खुद का असेसमेंट खुद से करो और बस मुझे इन्फॉर्म करो कि किसने कितना स्कोर किया है ना। और एक बात ये है कि वीडियो जो है ना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि किसी दूसरे स्कूल में है या जिसके पास कोई अच्छे टीचर नहीं है, जो है ना, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे पढ़ना, उसको आप वीडियो शेयर करो। और वीडियो का एक और प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, है ना। शायद मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, तभी तो आप लाइक नहीं कर रहे हो ना। तो जितने व्यूज़ आ रहे हैं, अगर मान लो कि 500 व्यूज़ आ रहे हैं या 200 व्यूज़ आ रहे हैं, तो 200 लाइक्स नहीं आ रहे हैं, है ना। अगर 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें 40 से नीचे लाइक्स आ रहे हैं, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 25 लाइक्स आ रहे हैं। तो शायद ये मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो आप लाइक करो या फीडबैक दो, उससे मुझे क्या होती है, मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।